एक पुरानी रियासत थी जिसके किनारे पर एक छोटा सा गांव आबाद था। इसी गांव के आखिरी कोने में एक बूढ़ा समोसा फरोश रहा करता था। उसका नाम था अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान का दुनिया में कोई अपना नहीं था। एक पुरानी सी दुकान, एक चूल्हा, एक लोहे का तवा और एक कपड़े की थैली में हाथ से कोटा हुआ मसाला, बस यही उसकी कल पूंजी थी। मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़का रहता था। नाम था अहमद। अहमद बेटा, हाथ धो लिए? चल आज मसाला जरा ताजा पीस लेते हैं। लोग कहते हैं तेरे समोसों में जायका बोलता है। ध्यान रखना, बात कम ना होने पाए। और हाँ, घी नाप तोल के डालना, नफा भी कोई चीज होती है। चाचा, आज जरा सा ज्यादा डाल दूं? कल खाला रशीदा कह रही थी कि पहले जैसा मजा नहीं रहा। लोग बहुत कुछ कहते हैं बेटा, दिल की सुन मगर हिसाब मत भूल। दुकान छोटी है मगर इज्जत अल्लाह के हाथ में होती है। अहमद को अब्दुर्रहमान ने बरसों पहले गांव की मस्जिद के पास पाया था। तब वो बमुश्किल 7 बरस का था। माँ बाप का कोई पता नहीं, भूखा सहमा हुआ, खामोश आंसू बहाता। अब्दुर्रहमान ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसे उठाया, घर लाया और बेटे की तरह पाल लिया। अहमद रोज की तरह ठेला लेकर निकला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आवाज में अपनायत। उसकी आवाज गलियों में गूंजती। लोग रुक जाते, कोई समोसा लेता, कोई दुआ देकर आगे बढ़ जाता। अहमद का ठेला दोपहर से पहले ही हल्का हो जाता। समोसों की खुशबू गली के मोड़ तक फैलती और लोग खुद ब खुद रुक जाते। अहमद भैया, एक समोसा दी तो माँ पैसे दे देंगी। खा लो, जब पैत खाली हो तो बात समझ नहीं आती। कितने बिके आज? 7 चाचा, 3 उधार दे दिए, 55 रुपए बचाई है। यही दिल की सफाई तुम्हें दूसरों से अलग करती है। अगले दिन अहमद ने मसाले में जरा सा पुदीना मिलाया। खुशबू बदली तो लोग चूक गए। आज जायका कुछ और है। दुआ का असर है अम्मा। उसी गिली में उस दिन 2 अजनबी नमूदार हुए। सादा कपड़े, चेहरे पर वक़ार, बात कम और नज़र गहरी। वो खामोशी से अहमद को देखते रहे। इतने में एक कमज़ोर सी बुढ़िया लड़खड़ाती हुई आई। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। आहिस्ता खाना, रिस्क अल्लाह देता है, आप सिर्फ दुआ दे देना। ये लड़का समोसे नहीं, रहमत बांट रहा है। क्या तुम रोज ऐसा ही करता हो? और अगर तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो? अगर इससे किसी का पेट भर जाए तो बदल जाना भी इबादत है। अजनबी बहरूपे महल वापस चले गए और शहंशाह को अहमद की सखावत बयान करे। आज तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो बेटा। चाचा, आज कुछ लोग मिले थे, अजीब बातें कर रहे थे। जब अल्लाह चाहता है तो सबाब खुद चलकर आ जाता है। अगली सुबह अहमद हस्बे मामूल फजर के बाद उठा, वुज़ू किया, नमाज फजर अदा की और चूल्हे के पास बैठकर मसाला तैयार करने लगा। अहमद ने ठेला संभाला और गली की तरफ निकल पड़ा। आज भी आवाज में वही नरमी थी। उसी वक्त महल के 2 नौकर आए। अहमद, महल की तरफ बुलावा है। महाराज तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ समोसे बेचता हूँ। चाचा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिक्र ना करो, सिर्फ वक्त पर पहुंचना है और अल्लाह पर भरोसा रखकर कदम बढ़ाना है। महल पहुंचा तो बड़े दरवाजे पर निगहबान खड़े थे। उनके हाथ में चराग और नजरें सख्त मगर मुंसिफाना थीं। अहमद ने अंदर कदम रखा, महाराज के सामने खड़ा हुआ। सादा लिबास, साफ ध्यान और दिल में ईमानदारी। अहमद बेटा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। शहंशाह सलामत ने अहमद को कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपी? अगली एपिसोड में जानने के लिए देखते रहिए इस्लामिक यूनिक एनिमेटेड स्टोरीज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।